भगवती श्री पार्वती भगवान शिव की आदि शक्ति है। उन्होंने जहाँ विनय और प्रेम की प्रतिमूर्ति होकर पति के आधे अंग में स्थान प्राप्त किया, उन्हें अर्धनारीश्वर बनाया, वहीं स्वामी को अपनी विराट शक्ति देकर मृत्युंजय के रूप में प्रतिष्ठित किया। भगवती श्री पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को सेनानी और गणाध्यक्ष बनाया तथा स्वयं भी लोक कल्याण के लिए शस्त्र उठाकर चंडमुंड विनाशिनी चामुंडा बनी। वेद, उपनिषद, पुराण सभी उनकी अनंत महिमा का गान करते हैं। भगवती पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की कन्या सती के रूप में अवतीर्ण हुई थी। उस समय भी उन्हें भगवान शंकर की प्रियतमा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दक्ष यज्ञ में अपने पति भगवान शिव के अपमान से क्षुब्ध होकर योगाग्नि में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। सती ने देह त्याग करते समय यह संकल्प किया कि मैं पर्वताराज हिमालय के यहाँ जन्म ग्रहण कर पुनः भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूं। भला जगदम्बा का संकल्प कभी अन्यथा हो सकता है? वे समय पाकर हिमालय पति मैनावती के गर्भ में प्रविष्ट हुई और यथा समय उनका प्राकट्य हुआ। पर्वताराज की पुत्री होने का कारण वे पार्वती कहलाई। जब वे कुछ सयानी हुई तो उनके माता पिता उनके अनुरूप वर के लिए चिंतित रहने लगे। एक दिन अकस्मात देवर्षि नारद हिमवान के घर पधारे। पर्वताराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उन्होंने अपनी लाडली पुत्री पार्वती को भी बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया तथा उनसे अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में कुछ बताने की प्रार्थना की। नारद जी ने हंसकर कहा, गिरिराज, तुम्हारी पुत्री सब गुणों की खान है। आगे चलकर यह उमा, अंबिका और भवानी आदि नामों से प्रसिद्ध होगी। यह अपने पति को प्राणों से भी अधिक प्यारी होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसको माता पिता से रहित उदासीन तथा अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। मैंने वर के जितने दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि तुम्हारी कन्या भगवान शिव की तपस्या करे और वे प्रसन्न होकर इससे विवाह के लिए तैयार हो जाए तो इसका सभी तरह से कल्याण होगा। देवर्षि नारद के उपदेश को हृदय में धारण कर भगवती पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया और माता पिता के मना करने पर भी उन्होंने हिमालय के सुंदर शिखर पर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी कठोर तपस्या को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पहले पार्वती की परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेजा और पीछे वटुक वेश में स्वयं आए। पार्वती की अविचल निष्ठा को देखकर शिवजी अपने को अधिक देर तक न छिपा सके और असली रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। भगवती पार्वती की इच्छा पूर्ण हुई और उन्हें शिवजी से पाणी ग्रहण का वरदान मिला। पार्वती जी की तपस्या पूर्ण करके घर लौट आई और अपने माता पिता को उन्होंने शंकर जी के प्रकट होने तथा वरदान देने का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया।